नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से। और आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि एक बार फिर से धमाकेदार वैकेंसी है वो आ चुकी है। अब वो जो वैकेंसी आई है वो कहाँ पे आई है बेटा? DSSB ने वापस से जारी कर दी है। एक भर्ती थी जो 2024 में आई थी, ठीक है, 2024 में आई थी। वो तो कंप्लीट नहीं हुई, पर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक और वैकेंसी दे देते हैं। 2025 की पहले नंबर की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ओटी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, CSSD के लिए रहने वाली है। देखिए अभी 4 तारीख को ही नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल से 4 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, पहला ही है 2025 का DSSB के अंदर। देखिए जो आगे और डिस्कस करेंगे उससे पहले बताना चाहेंगे कि जो ओपनिंग डेट हो रही है, ठीक है, वो है 8/7 से, मतलब 8 जुलाई से फॉर्म ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और आपको 7 अगस्त को क्लोज हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों, डेट मत भूलना और सभी लोग अप्लाई कर देना, क्योंकि थंबनेल में खुशखबरी ही खुशखबरी है। चलिए देखते हैं कि कौन सी खुशखबरी आई है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वैकेंसी है वो किस किस के लिए आई है। पहली वैकेंसी आई है असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर के लिए, ठीक है। और इसके अंदर CSSD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग है। एनेस्थेशिया गैस प्लांट भी है, एनेस्थेशिया वर्कशॉप भी है, ICU सर्जिकल रिसक्सिटेशन भी है, CTS न्यूरो सर्जरी भी है, गैस्ट्रो सर्जरी भी है, तमाम तरीके की है। उनमें सब में टोटल पोस्ट मिला के आई है 120 डिग्री, सॉरी कितनी पोस्ट आई है? 120 पोस्ट आई है आपके पास, ठीक है। एक और जो पोस्ट आई है वो टेक्नीशियन की है। ये तो आपके असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, ठीक है। ये आपके हो गया टेक्नीशियन का पोस्ट। देखिए प्यारे दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखनी है, दोनों का आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर में पोस्ट कोड दिया होता है 1225 और 1325 है। तो इसके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आई है दोनों ही पोस्ट, ठीक है। ग्रेड आपके C रहने वाली है। साथ में मैं बात करूं, इधर 120 पोस्ट रहने वाली है और यहाँ पे पोस्ट टोटल रहने वाली है 70। मतलब यहाँ पे दोनों को यदि मैं मिला दूं तो लगभग 190 के समथिंग पोस्ट है जो OT की आई हुई है। बहुत बढ़िया पोस्ट है DSSB की तरफ से। ऐसा नहीं है कि कम है ज़्यादा है, मस्त पोस्ट है। यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे पहले से तो आप लोग यहाँ पे फतेह हासिल कर सकते हैं। एक पोस्ट जो आई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आई है, ठीक है। उसके अंदर टोटल 30 पोस्ट रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं, है ना, उनके क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे अपने को पूरा एकदम कंप्लीट यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पोस्ट कोड आपको यहाँ पे 1225 दिख रहा है, जिसके अंदर असिस्टेंट OT असिस्टेंट की वैकेंसी है ये, ठीक है। असिस्टेंट की वैकेंसी है, साफ साफ लिखा हुआ है असिस्टेंट किस किस के अंदर काम करेगा। ऑपरेशन थिएटर में काम करेगा, CTS में काम करेगा, न्यूरो में काम करेगा, ठीक है, गैस्ट्रो में काम करेगा, CSSD में काम करेगा, एनेस्थेशिया में काम करेगा, एनेस्थेशिया वर्क शॉप में काम करेगा, ICU सर्जिकल में काम करेगा और रिसक्सिटेशन में काम करेगा। मतलब ये तमाम जो पोस्टें हैं वो आपकी असिस्टेंट के अंदर ही काउंट होने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करें, टोटल नंबर ऑफ 120 है, ठीक है। चलिए सत्ता आपका जो सस्पेंस था वो दूर करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है 10वीं 12वीं आपकी रहने वाली है। 10+2 आपका किसके साथ रहना चाहिए? साइंस रहना चाहिए। 10वीं और 12वीं कैसी रहनी चाहिए? आपकी साइंस रहनी चाहिए बस। आपकी यदि 10वीं 12वीं साइंस है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ के अंदर ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स उसको करा हुआ होना चाहिए। मतलब कि OT असिस्टेंट का उसके पास डिप्लोमा या डिग्री दोनों में से एक होना चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है, बस इतना बोला गया है कि ऑपरेशन रूम का असिस्टेंट का कोर्स उसके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पे स्केल। पे स्केल कितना रहेगा? तो 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट है, 63,200 तक रहने वाली है। पे लेवल 2 रहेगा और ग्रुप C की नौकरी रहने वाली है। और एज लिमिट, एज कम कौन कौन बढ़ सकता है? तो 18 से लेके 27 ईयर तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अगला पोस्ट कोड 1325 रहने वाला है, जिसमें टेक्नीशियन। अब ये टेक्नीशियन देखिए, यहाँ भी कई तरीके के टेक्नीशियन है। OT टेक्नीशियन हो गया, CTS हो गया, न्यूरो हो गया, गैस्ट्रो हो गया। जो ऊपर वाला दिया गया था वही असिस्टेंट भी चाहिए उनको, और क्या भी चाहिए उनको,
एक तरीके से टेक्नीशियन भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट 70 रहने वाली है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस है, 10वीं 12वीं इनके पास से साइंस से होनी चाहिए, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, बट यहाँ पे इनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। इनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड फील्ड के अंदर, जिसके अंदर भी जाना है, जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इसको आपको मांगा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सपीरियंस दोनों के अंदर नील लिखा गया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसा ऊपर आपको बताया गया है वैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या है। देखिए नाम लैब टेक्नीशियन था, बट इधर इनका क्वालिफिकेशन यदि देखा जाएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन यदि देखा जाएगा, देखिए यहाँ पे 16-25 रहने वाला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ठीक है। 30 पोस्ट रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कर दिया कि डिग्री रहनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ में, और केमिकल लेबोरेटरी सैम्पलिंग और एनालिसिस वाटर स्वेग इनका क्या होना चाहिए, उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो आप लोग थोड़ा सा वापस ऊपर चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एज इसकी 18 से 27 रहने वाली है, और पे स्केल देखिए इसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब असिस्टेंट की नौकरी है वो ग्रुप उसी के अंदर आती है, पर लेवल 2 पे आती है, और ये वाली टेक्नीशियंस की किस पे आती है, लेवल 4 पे आती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको देना चाहूँगा, तीसरी एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, क्या पैटर्न रहेगा उसका। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपका रिक्रूटमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट में जो बताया है उसी के हिसाब से होना चाहिए। और ये भी बताया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस जो भी हैं वो एडवर्टाइजमेंट के निश्चित होने 7/8/25 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, यदि अधूरा है तो वो गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सभी को ऑनलाइन मोड्स के तरफ से फॉर्म अप्लाई करने हैं, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पेमेंट की बात की जाए कि एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कितना रहेगा, सर ऑनलाइन रहेगा, और कितना रहने वाला है, 100 रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। देखिए आपका था, एक तो था 12-25 था, ठीक है। एक तो 12-25 था आपका, बता देता हूँ, 12-25 था एक तो आपका, एक 13-25 था, और एक 16-25 था। तीनों का जो एग्ज़ाम रहेगा 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस के अंदर देखिए कैसा रहेगा आपका, 100 यहाँ पे 20 क्वेश्चंस इनमें से आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन तो इनके रहेंगे, 20 इसका रह गया, 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, ठीक है। तो आपके जो नॉन डोमेन सब्जेक्ट है उनके 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के, और जो भी आपने क्वालिफिकेशन या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वहाँ पे, तो वहाँ पे टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन मतलब कि 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स कितने रहेंगे उनके, 200 ही मार्क्स रहने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जब भी डीएसएसबी का पेपर आता है तो वहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए थोड़ा माइंड में होता है कि कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि 1 टायर एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम था वो 1 टायर था, जिसके अंदर देखिए क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। अब एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट, मतलब कि आपको अपनी खुद की सब्जेक्ट के अंदर ही क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स खुद की सब्जेक्ट के अंदर ही चाहिए, मतलब कि सेक्शन बी में क्वालिफाइंग मार्क्स आपका होना जरूरी है। सेक्शन ए के अंदर आपका कोई वो नहीं है। ये सेक्शन ए के नंबर कब जोड़े जाएंगे, जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी तभी सेक्शन ए के नंबर जोड़े जाएंगे। बाकी आपको क्वालिफाई सेक्शन बी में करना है। अब सर कितने कितने मार्क्स होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जनरल को 40% लेके आना है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को। यदि ओबीसी दिल्ली से रिलेटेड है तो 35% लेके आने हैं, एससी एसटी पीएच को 30% लेके आने हैं, और बाकियों को 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
और यहाँ पे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ में। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। बेहतर तरीके से आप लोग क्या करते रहिए बेटा, तैयारी करते रहिए। अब सर तैयारी कैसे करें और कैसे नहीं करें, तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी ओटी टेक्नीशियन की जो है या ओटी असिस्टेंट का जो भी है, ठीक है, जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों का ही कोर्स अवेलेबल है। आप लोग जाइए यकीन 2.0, यकीन 2.0 बैच को ज्वाइन कर लीजिए बेटा। कैसे करना है, एक्स्ट्रा टेक क्लासेज ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना है। वो डाउनलोड करने के बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको यकीन बैच मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कीमत का नहीं है, मिनिमम कीमत का रखा गया है। यदि आप लोग कहेंगे तो अलग से भी बैच लॉन्च कर देंगे। वहाँ पे आपको सभी तरीके के करवाई जाएगी। सेक्शन ए भी करवाया जाएगा और सेक्शन बी भी करवाया जाएगा। ठीक है, दोनों की आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी। और सर यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस का क्या रहेगा, तो यूट्यूब के ऊपर आप लोग देखिएगा, अपनी टेलीग्राम पे आप लोगों ने देखा होगा शाम को 5:15 बजे भी क्लास होती है एक, और एक होती है रात को 9 बजे। ठीक है, तो दोनों ही क्लासों में आप प्रेजेंट रहिए, आपके काम की बातें अच्छी अच्छी बताई जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सभी का धन्यवाद।